नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। तो आज इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं ओल्ड पेपर हिंदी के पूरे 30 प्रश्न, जो कि मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड द्वारा 2022 में कंडक्ट कराया था प्राइमरी टीचर के लिए। ये एग्ज़ाम 5 मार्च 2022 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। उसके क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं आपके 4, जिसमें से है शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, या बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है, या बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हों। तो इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, प्राइमरी कक्षाओं में पठन शिक्षण का उद्देश्य इनमें से क्या नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं, विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक अथवा उसके जोड़ की पाठ्य सामग्री को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वराघात एवं बालाघात के साथ पढ़ सके। दूसरा, विद्यार्थी उपयुक्त गति से पढ़ सकें। तीसरा, प्रश्नों के उत्तर याद कर सकें। चौथा, विद्यार्थी अपने स्तर की पुस्तकों के अध्ययन से मनोरंजन प्राप्त कर सके। तो यहाँ पे पूछा कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन सी इन उद्देश्यों में से पठन शिक्षण के उद्देश्य नहीं है। बाकी ऑप्शन सी जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। प्रश्नों की उत्तर याद कर सके, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। फिर है अगला प्रश्न, निम्न में से संज्ञानात्मक संप्रति का न्यूनतम स्तर क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, अनुप्रयोग, बोध, विश्लेषण या ज्ञान। तो संज्ञानात्मक संप्रति का न्यूनतम स्तर है दोस्तों ज्ञान। ऑप्शन डी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा इसका। फिर अगला प्रश्न, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शंस दिए गए हैं, मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए। ऑप्शन बी, अभिव्यक्त्यात्मक कौशल पर बल देना चाहिए। ऑप्शन सी, परस्पर बातचीत करने का अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। ऑप्शन डी, बच्चों को मानक भाषा प्रयोग के लिए ही कहना चाहिए। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परस्पर बातचीत करने का अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। आपको ऑप्शंस में अवसर शब्द मिल जाए, आपको ज़्यादातर ध्यान वही देना है कि यहाँ पे हर चीज़ में बच्चों को अधिक से अधिक अवसर देने को इम्पोर्टेंस देना है आपके इस शिक्षण शास्त्र के अकॉर्डिंग। अगला, भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक है कि ऑप्शंस, शिक्षक बहुत सारी भाषाएं जानता हो। दूसरा, भाषा का व्याकरण अच्छी तरह याद हो। तीसरा, अलग अलग संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर। चौथा, शब्दार्थ के लिए शब्दकोश का प्रयोग। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका, भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक है अलग अलग संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? यहाँ पे बताना है आपको कौन सा तर्क उचित नहीं है। ऑप्शंस है, सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है। दूसरा, सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। तीसरा, बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। चौथा, सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो यहाँ पे बोला है कौन सा तर्क उचित नहीं है, बताना है आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। फिर है अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को खालिस्तान किससे पृथक नहीं किया जा सकता? तो इनके अकॉर्डिंग ऑप्शंस दिया गया है उसके सामाजिक संदर्भ से,
पुनर्वलन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, या अवबोधन प्रक्रियाओं से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को उसके सामाजिक संदर्भ से पृथक नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। दूसरा, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक रहता है। तीसरा, भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। चौथा, समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है बताना है, तो ऑप्शन बी, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक रहता है। यहीं पे ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। फिर है अगला प्रश्न, सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय क्या है? ऑप्शंस है संज्ञानात्मक या सह संज्ञानात्मक, ऑप्शन बी केवल संज्ञानात्मक, ऑप्शन सी केवल सह संज्ञानात्मक, ऑप्शन डी ना तो संज्ञानात्मक और ना ही सह संज्ञानात्मक। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सतत व व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का अर्थ है संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक। अगला प्रश्न, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं? ऑप्शंस हैं केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, ऑप्शन बी अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, ऑप्शन सी केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, या ऑप्शन डी केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कविता, कहानी, गीतों और नाटकों के माध्यमों से बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। अगला प्रश्न, भाषा सीखने के लिए कौन सा साधन सबसे उपयुक्त माना जाता है? बोलना, पढ़ना, सुनना या अनुकरण करना? तो भाषा सीखने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है आपका अनुकरण करना, ऑप्शन डी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न, हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि कक्षा में फिर खालिस्तान। ऑप्शंस दिए गए हैं, बच्चों के विविध संदर्भों में अनुभव करने में, विभिन्न अनुभवों में स्वयं को जोड़ने का कार्य अवसर ना दिया जाए, कई अवसर ना दिए जाएं। दूसरा, बच्चों के अनुभव के बारे में कोई बात ना की जाए। तीसरा, डायरी लेखन के बारे में बात की जाए। और चौथा, बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने में, विभिन्न अनुभवों में स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ही, अवसर दिए जाए बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने में, विभिन्न अनुभवों में स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाए। यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, संगीता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किसके प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे? ऑप्शन है कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। दूसरा, व्याकरण पर विशेष जोर दिया जाए। तीसरा, कविता का कोई निश्चित भाव नहीं होता। चौथा, कविता की भाषा पर विशेष बल दिया जाए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता, भाव या अर्थ नहीं हो सकता। अगला, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या है? तो क्या होते हैं? पत्र पत्रिका से हमें भाषा सीखने के साधक हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, भाषा की पाठ्य पुस्तकें, तो इसके बारे में ये भी ऑप्शन बी, भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो साधन है। अगला, गद्यांश हल करने से पहले आपको सारे क्वेश्चंस गद्यांश से रिलेटेड जितने भी पूछे गए हैं आपको वो पहले पढ़ लेना है एक नज़र में सारे क्वेश्चंस, और फिर आपको गद्यांश पढ़ने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, उपर्युक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक का चयन कीजिए। दूसरा प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार हमारे पैर लड़खड़ाते हैं क्योंकि हम फिर खालिस्तान है। फिर अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से सतसई में कौन सा समास है? अगला प्रश्न, कौन सा तद्भव शब्द है? तो ये सारे प्रश्न हैं, आपको एक बार पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे गद्यांश। आज हम इस असमंजस में पड़े हैं और यह निश्चय नहीं कर पा रहे कि हम किस ओर चलेंगे और हमारा ध्येय क्या है। स्वभावतः ऐसी अवस्था में हमारे पैर लड़खड़ाते हैं। हमारे विचार में भारत के लिए और सारे संसार के लिए सुख और शांति का एक ही रास्ता है और वह है अहिंसा और आत्मवाद का। अपनी दुर्बलता के कारण हम उसे ग्रहण ना कर सकें, पर उसके सिद्धांतों को तो हमें स्वीकार कर ही लेना चाहिए और उसके प्रवर्तन का इंतज़ार करना चाहिए। यदि हम सिद्धांत ही ना मानेंगे तो उन्हें उसके प्रवर्तन की आशा कैसे की जा सकती है। जहाँ तक मैंने महात्मा गांधी जी के सिद्धांत को समझा है, वह इसी आत्मवाद और अहिंसा के, जिसे वे सत्य भी कहा करते थे, मानने वाले और प्रवर्तक थे। उसे ही कुछ लोग आज गांधीवाद का नाम भी दे रहे हैं। यद्यपि महात्मा गांधी ने बार बार यह कहा था कि वे किसी नए सिद्धांत या वाद के प्रवर्तक नहीं हैं और उन्होंने अपने जीवन में प्राचीन सिद्धांतों को अमल कर दिखाने का यत्न किया है। विचार कर देखा जाए तो जितने सिद्धांत अन्य देशों, अन्य अन्य काल और स्थितियों में भिन्न भिन्न नामों और धर्मों से प्रचलित हुए हैं, सभी अंतिम और मार्मिक अन्वेषण के बाद इसी तत्व अथवा सिद्धांत में समाविष्ट पाए जाते हैं। केवल भौतिकवाद इनसे अलग है। हमें असमंजस की स्थिति से बाहर निकलकर निश्चय कर लेना है कि हम अहिंसावाद, आत्मवाद और गांधीवाद के अनुयायी और समर्थक हैं, ना कि भौतिकवाद के। प्रेय और श्रेय में हमें श्रेय को चुनना है। श्रेय ही हितकर है, भले ही वह कठिन और श्रम साध्य हो। इसके विपरीत प्रेय आरंभ में भले ही आकर्षक दिखाई दे, उसका अंतिम परिणाम अहितकर होता है। ये रहा आपका गद्यांश। क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक का चयन करें। दोस्तों, उचित शीर्षक वही होता है जो आपके हर पैराग्राफ में ऐसा शब्द जो बार बार आ रहा हो, वो होता है शीर्षक। तो इस पूरे गद्यांश में हर एक पैराग्राफ में जो श्रेय वर्ड है और प्रेय, ये बार बार आया है, तो यहाँ पे उपयुक्त शीर्षक जो हो जाएगा वो हो जाएगा श्रेय एवं प्रिय। फिर है अगला प्रश्न, हमारे पैर लड़खड़ाते हैं क्योंकि हम, तो इसका आंसर है लक्ष्यहीन और दिशाहीन है, क्योंकि हम लक्ष्यहीन और दिशाहीन हैं। अगला प्रश्न, सतसई में कौन सा समास है? तो सतसई में है दोस्तों द्विगु समास। अगला प्रश्न, कौन सा तद्भव शब्द है? ऑप्शन है पूंजी, प्रभुत्व, बक या वर्ष। तो तद्भव है दोस्तों यहाँ पे पूंजी। अगला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार विश्व में सुख, समृद्धि और शांति किसके द्वारा स्थापित हो सकती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अहिंसा और किसके द्वारा? आत्मवाद के द्वारा। अगला, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार भौतिकवाद से अभिप्राय उस सिद्धांत से है जिसमें खालिस्तान प्राधान्य रहता है। तो जिसमें क्या प्राधान्य रहता है, किस चीज़ का? तो जिसमें सांसारिक सुख साधनों का प्राधान्य रहता है, वह है इस गद्यांश के अनुसार भौतिकवाद का अर्थ। अगला प्रश्न, प्रयुक्त गद्यांश के अनुसार अहिंसा एवं सत्य के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? तो सबसे बड़ी बाधा है मनुष्य की अपनी दुर्बलता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से श्रम साध्य का क्या अर्थ है? तो श्रम साध्य का अर्थ है जो सहज में या बिना परिश्रम ना सध सके। अगला प्रश्न, अब आ गया है पद्य, जिसमें भी 5 से 6 प्रश्न रहेंगे और उसका आंसर आपको दिए गए पद्य से ही ढूंढकर हल करना होगा। पद्य पढ़ लेते हैं। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है, झटपटाजबाज फन उठाए सांप, दो पैरों पर खड़ी कांटों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी, दबे पांव झाड़ियों में चलता चीता,
डाल पर उल्टा लटक कर कुतरता तोता, या इन सब की जगह आदमी होता, जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता, सुंदर दिखने लगता। तो ये थी गद्य पद्य आपके। अब इससे क्वेश्चन बने हैं, तो क्वेश्चन है उपयुक्त कविता से क्या प्रेरणा मिलती है। तो उपयुक्त कविता से दोस्तों भूख शांत करने के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है इस दिए गए पद्य के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से झटपटे बाज और फन उठाए सांप में कवि को सौंदर्य क्यों नजर आता है। क्योंकि ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से ऑप्शन ए सही है, क्योंकि दोनों पेट भरने के लिए ऐसा कर रहे हैं। फिर अगला प्रश्न, उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने विभिन्न पशु पक्षियों को किस मुद्रा में दिखाया। तो इनको दिखाया है संघर्ष की मुद्रा में, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला है, प्रयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक बताएं। तो दोस्तों इसका उचित शीर्षक हो जाएगा ऑप्शन बी, भूख और संघर्ष। अगला, दी गई विभक्ति हे, अरे, ओ निम्नलिखित में से किस कारक की है। तो ये है संबोधन कारक की। अगला, वर्षा का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन से पाहन, पाषाण, पाषण, पावश या प्रस्तर। तो वर्षा का है पावश पर्यायवाची शब्द। अगला प्रश्न, जो पूरा या भरा हुआ ना हो उसके लिए एक शब्द आपको चुनना है। ऑप्शन से अभिजात, अपूर्ण, अभ्यंतर या अवैतनिक। तो जो पूरा नहीं भरा है वो हो जाएगा अपूर्ण। तो ये रहे पूरे 30 प्रश्न। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हिंदी विषय के 30 प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।